नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के ताबड़तोड़ सीरीज की, जिसका तीसरा भाग है। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया है। आपके सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस को लिए गए हैं, जो कोशिश करूंगा दोस्तों डिटेल भी दिया जाए और आपको याद करने का टेक्निक भी बताया जाए। चलिए शुरू करते हैं, पूरा लास्ट देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न है और सभी अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। पहले क्वेश्चन तो शुरू करते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, आपके परीक्षाओं में लगातार संविधान से प्रश्न बनेंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 1976 में देखिए यहाँ पे जोड़ा गया था। लेकिन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है बहुत बार। क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में अलग अलग कितने देशों से जो की चीजें ली गई हैं, तो इसको आप याद रखिएगा 10 देशों से दोस्तों लिया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे देशों से, बस लिमिटेड 10 देश ही हैं जहां से लिया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिया गया। इन सभी डिटेल में आपको दिख भी रहा होगा, कमेंट करके बताइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में चौथी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य था जो टॉप पे था, शीर्ष पे था। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जाएगा सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, चौथी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा दोस्तों इसको जारी किया गया। ये इसे देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और यह खाद्य सुरक्षा में 5 मानकों पर राज्यों को प्रदर्शन मापता है। तमिलनाडु शीर्ष पे था, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का यहाँ पे नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सही आंसर की बात दोस्तों, इसे देखिए शुरू किया गया था सन 1974 में। ठीक है, इसकी स्थापना सरकार के द्वारा सन 1974 में की गई। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसी के तहत में देखिए आता है। इसकी स्थापना 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। और सीपीसीबी के को वायु जो कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां जो कि मिली और इनको कार्य सौंपे गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 2022 पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कौन सा देश जो कि टॉप में था, शीर्ष पे था। जी हाँ, सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए डेनमार्क जो था दोस्तों वो पहले स्थान पे था। यहाँ पे देखिए 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत में 180 देशों में सबसे कम स्कोर देखने को मिला। और देखिए भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ सबसे नीचे स्थान पे रहा, जबकि डेनमार्क दुनिया में सभी देशों में जैसे टॉप स्थान को प्राप्त किया। दोस्तों यदि आप एसएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। और दोस्तों इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैच है, जो कि सितंबर 29 से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है, जो 2022-23 को एसएससी एग्जामिनेशन को फोकस कर रहा है। इस तरह दोस्तों सिलेक्शन का संकल्प बैच है, जो सीजीएल 2022 को और 23 को कवर करेगा। लक्ष्य बैच है देखिए सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह देखिए एम बैच है जीडी कांस्टेबल के लिए। इस तरह बहुत सारे बैचेस जैसे जनरल स्टडीज के लिए देखिए ऑल एससी एग्जामिनेशंस के लिए है। लक्ष्य बैच देखिए जीडी कांस्टेबल के लिए। बैच दोस्तों क्या होता है, बैच आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके देता है। आपको क्लासेस हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं। आपको मॉक टेस्ट एंड रेज हैंड के फीचर्स भी दिए जाते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आप ले सकते हैं। और अभी दोस्तों आपको बेहतरीन मौका है, अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OS10 तो इससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सितंबर 26 से 30 तक के लिए स्पेशल ऑफर है, तो आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके ले लीजिए और अपने एसएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए और जल्दी से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है, सबसे पुरानी ना। देख लीजिए ऑप्शन, रेल व्हील फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क है, चितरंजन लोकोमोटिव है। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव है, जो भारत की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है ना। ये पश्चिम बंगाल आसनसोल से देखिए, पश्चिम बंगाल से 32 किलोमीटर दूर आसनसोल में स्थित है। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इसे शुरू किया गया था। CLW जैसे बनारस में दोस्तों पहले था DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क, इसका नाम बदल के BLW कर दिया गया, बनारस लोकोमोटिव वर्क कर दिया गया। आगे देखिए दोस्तों, दिल्ली के नए उपराज्यपाल दोस्तों कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अक्सर चर्चा में रहते हैं, इन चारों अफसरों में से कौन होंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। इस क्वेश्चन का देखिए ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो ये देखिए अनंतपाल तोमर वंश के शासक थे। दिल्ली का राजकीय पशु दोस्तों कौन सा है, नील गाय। दिल्ली का राजकीय पक्षी दोस्तों कौन है, घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ दोस्तों कौन है, गुलमोहर। और दिल्ली का राजकीय फूल दोस्तों कौन है, तो अल्फाल्फा। दिल्ली के मुख्यमंत्री तत्कालिक कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में
अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की जाती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, भारत के कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, जो कि अब जाहिर सी बात है बढ़ चुकी है। पुरुषों की कुल जनसंख्या देखिए यहाँ पे 62.31 करोड़ है, महिलाओं की 58.74 करोड़ है। ठीक है, लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुषों का यहाँ पे है। इसी प्रकार से सारे प्रश्न देखिए आपसे थोड़े बहुत डिटेल में आते हैं अदर एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों ये किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से दोस्तों जुड़ा हुआ है? सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों ये है आपका ब्रह्मपुत्रा। ए इज द राइट आंसर ना, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्रा से जुड़ा हुआ है। और ये अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका असम राज्य में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? जी हाँ, सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड द्वारा दोस्तों ड्रोन फोर्स, जो कि आपदा में फंसे जो लोग हैं उनको बचाने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 2018 में से देखिए हर साल 24 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कचरा दिवस हम लोग मनाते हैं। ई कचरा दुनिया भर में एक तरीके से कह लीजिए, पिछले जो ग्लोबल ई कचरा मॉनिटर बताया कि तकरीबन यहाँ पे देखिए 53.6 MT अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण जो कि उत्पन्न हुए हैं, एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है ई कचरा। आगे देखिए, विश्व कछुआ दिवस, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड टर्टल डे। तो टर्टल डे दोस्तों वर्ल्ड ये कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखेंगे। ये देखिए मनाया गया 2022 में 23 मई को, मई के महीने में देखिए 23 मई को मनाते हैं। और कछुआ दिवस के रूप में इस दिन को का मनाने का उद्देश्य है कछुओं के साथ साथ दुनिया भर में उनकी तेजी से गायब होने की आवासों की रक्षा करना, मतलब बचाना उनको। पंडवानी दोस्तों किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक कथा है? पंडवानी, निश्चित तौर से आप इस प्रश्न को जानते होंगे। करेक्ट आंसर बात है तो छत्तीसगढ़ का देखिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे राज्य और लोकगीत हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे गोवा का दुलपात कहाँ का है? गोवा का है। कजरी कहाँ का है? बिहार का है। मांड कहाँ का है? राजस्थान का है। भटियाली कहाँ का है? बंगाल का है। कोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। जेलियांग कहाँ का है? नागालैंड का है। नाथुपुरा दोस्तों तमिलनाडु का है। और बिहू गीत असम का है। और चकरी कहाँ का है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का है। तो सारे को याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 12वीं हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, ये जीता गया हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को नजरअंदाज करते हैं और यही एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है। यूनेस्को में भारत के दोस्तों कितने विरासत स्थल हैं? जी हाँ दोस्तों, ये है आपके 40 टोटल विरासत स्थल है। अगर आपसे पूछा जाएगा 39वां दोस्तों, तो रमप्पा टेम्पल हो जाएगा आपका 39वां। अगर आपसे पूछा जाएगा 40वां दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो 40वां आपका धौलावीरा बनल। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा था? भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु ने 29 अक्टूबर 1992 के आंध्र प्रदेश के अलग राज्य होने की मांग की थी, स्पेशली जो कि भाषाई आधार पर, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखिए 2 जून सन 2014 में आंध्र प्रदेश से ही टूट के जो कि तेलंगाना का निर्माण किया गया, दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर से बात करें तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली को देखिए बनाया गया है ना। तो ओएनजीसी जो है दोस्तों, यहाँ पे इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एमडी एंड सीईओ दोस्तों कौन है, तो रविशंकर हो जाएंगे। गोवा भारत का 25वां राज्य दोस्तों कब बना? दोस्तों गोवा भारत का 25वां राज्य बना 30 मई सन 1987 को, ठीक है। सबसे छोटा राज्य है। पहले देखिए इस तरीके से 61 तक कहीं ना कहीं इस पे पुर्तगालियों ने राज किया। 61 में इसे देखिए आजाद कराकर भारत में इसका विलय कराया गया। भारत विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से? तो यस दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो इनका नाम है दोस्तों मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया भारत के तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य सभा है ये, मतलब असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन में
194 सदस्य देशों को जो कि शासित किया जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में देखिए कौशिक वसु को जो कि नियुक्त किया गया है। सी इज राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है कौशिक वसु। आगे देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? जी हाँ दोस्तों, तो ये कौन से एफसी द्वारा जीता गया? तो यहाँ पे देखिए फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी, ए इज द राइट आंसर। इसी के द्वारा दोस्तों ये जीता गया। और संस्करण अगर आपसे पूछेगा कौन सा था, तो इसका ये 30वां संस्करण था। आगे देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करने वाला दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तमिल लिटरेरी गार्डन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों हो जाएगा AR वेंकट चलपति। इनको देखिए दिया गया तमिल लिटरेरी गार्डन जो कि के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान दोस्तों लगाया है? करेक्ट आंसर बात करें तो 7.8, सी इज द राइट आंसर। इतना ही देखिए रहने का, 7.8 रहने का अनुमान लगाया है। इसी प्रकार लगातार मैं इसके सेशन आपको डिलीवर कर रहा हूं। इसका तीसरा भाग था, इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। मिलेंगे इस वीडियो में। जय हिंद।